जय सिया राम। लक्ष्मी नारायण भक्ति चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम श्री गीता जी के 6ठे अध्याय का महात्म्य श्रवण करेंगे। भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 6ठे अध्याय का महात्म्य सुन। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ जनश्रुति राजा था। वह बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन उस नगर में कई हंस उड़ते उड़ते आकर बैठे। उनमें से एक हंस बैठते ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों उड़ा है? क्या तू राजा जनश्रुति से भी पहले ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी बढ़कर एक रेयक मुनि श्रेष्ठ है। वह बैकुंठ का अधिकारी होवेगा। बैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। जब यह वार्ता राजा ने सुनी तब मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य अधिक होगा जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। यह विचार कर राजा ने कहा, चलकर उसके दर्शन करने चाहिए। तब राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर उस पर बैठ प्रथम श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान कर ब्राह्मण को दान दिया और विश्वनाथ जी शिवजी के दर्शन किए। फिर लोगों से पूछा, यहाँ रेयक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा, नहीं। तब राजा दक्षिण दिशा को गया। वहाँ भी स्नान ध्यान कर दान दिया और द्वारिका नाथ को परसा। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रेयक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा, नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा को गया। राजा जहाँ जहाँ तीर्थों पर जावे तहाँ तहाँ ही जा स्नान दान करे और रेयक मुनि को पूछे। फिर राजा ने उत्तर दिशा में जाकर श्री बद्रीनारायण जी को परस कर हाथ आगे बढ़ाया तो रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करी परंतु किसी भी स्थान पर मेरा रथ नहीं अटका। यहाँ पर अटका है। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ अवश्य ही कोई ऐसी पुण्यात्मा रहती है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला तो देखा कि पर्वत की कंदरा में मुनि बैठा है जिसके तेज से सूर्य के किरणों की समान प्रकाश हो रहा है। तब राजा ने प्रकाश को देखते ही कहा, रेयक मुनि होंगे। जब राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी तथा हाथ जोड़कर स्तुति करी तब मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीनाथ, तू चारों धामों का परसनहारा पुण्यात्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा, हे मुनिनाथ, आपका तेज ऐसा किसके बल से है? मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का प्रकाश है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू ही राज्य कर। अब मैं तीर्थों को जाना चाहता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया और रेयक मुनि ने श्री गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। तब वह राजा भी पाठ करने लगा जिसके प्रताप से वह त्रिलोकदर्शी हो गया। दोनों को वन में रहते रहते कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दी। तब स्वर्ग से विमान आए जिस पर बैठकर वे बैकुंठ को गए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मीनाथ भगवान की जय। आरती श्री गीता मैया की। जय गीता माता, श्री जय गीता माता,
सुख करनी दुख हरनी तुमको जग गाता। जय गीता माता। अज्ञान मोह ममता को छिन में नाश करे। सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करे। जय गीता माता। शरण मेरी जो आवे तेरी मति ग्रहण करे। मैया तेरी गति ग्रहण करे। पाप ताप मिट जावे निरभव सिंधु तरे। जय गीता माता। रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोकाधीर हुआ। मैया शोकाधीर हुआ। कर्तव्य कर्म तज बैठा बहुत मलिन हुआ। जय गीता माता। तब कृष्ण चंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया। तत्व बात समझाकर उसका उद्धार किया। जय गीता माता। शरीर जन्मते मरते आत्मा विनाशी। मैया आत्मा विनाशी। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। जय गीता माता। शरीर की ममता को मन से त्याग करो। आत्म ब्रह्म को चिन्हो से अनुराग करो। जय गीता माता। निष्काम कर्म नित्य करके जग का उपकार करो। फल वांछा को त्यागो सद्व्यवहार करो। जय गीता माता। मन को वश में करके इच्छा त्याग करो। निष्काम जग में रह कर हरि से अनुराग करो। जय गीता माता। यह उपदेश तेरे जो नर मन में लावे। भगवान भव सागर से वह क्यों न तर जावे। जय गीता माता। जय गीता माता। मैया जय गीता माता। सुख करनी दुख हरनी तुमको जग गाता। जय गीता माता।